Okay guys, so today we are going to start with a comparative statement of profit and loss. अभी तक जो हम comparative statement में कर रहे थे वो थी उसकी बैलेंस शीट फॉर्मेट. अब जो हम करेंगे वो है इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट. यहाँ पर आपको स्क्रीन पे जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है यही फॉर्मेट हमेशा आपको बनाना है. क्लियर? इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बेसिकली सेल के लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो जो भी आपको इनकम होगी वो आप यहाँ लिखेंगे. सेकंड में है अदर इनकम. अदर इनकम क्या है? मान लीजिए कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कोई कमीशन रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हुआ है, तो दैट यू विल राइट डाउन इन अदर इनकम. फिर थर्ड कॉलम होता है इसका टोटल रेवेन्यू, जिसमें आप फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों को ऐड कर देते हैं. क्लियर? फोर्थ कॉलम आता है एक्सपेंसेस का. एक्सपेंसेस की एक लिस्ट दी हुई है इसमें, अच्छी लंबी लिस्ट है वो, जो है कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, परचेजेस ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस. इसके सिवाय भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं. whenever they will come I'll let you know. क्लियर? अब आपने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड का कॉलम का टोटल किया था. देखिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम का टोटल किया था तो थर्ड कॉलम आ गया था टोटल रेवेन्यू. अब आप इन सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर देंगे तो आपके पास एक कॉलम आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस. नाउ लुक, अब आपके पास एक थर्ड कॉलम अवेलेबल है जो है टोटल रेवेन्यू का, और एक टोटल एक्सपेंस का कॉलम अवेलेबल है जो कि फोर्थ कॉलम है. अब आपको फिफ्थ कॉलम निकालना है जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप क्या करते हैं, सारे अपने रेवेन्यू यानी इनकम जो है आपकी, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, जितनी भी इनकम है उसमें से आप सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं. तो वो निकल के आ जाता है बेटा आपका, क्या निकल के आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इसे PBT भी कहते हैं. क्लियर? सिक्स कॉलम में आप इसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं. टैक्स गिवन होगा बेटा क्वेश्चन में, या तो परसेंटेज फॉर्म में गिवन होगा कि 40% माइनस कर दो, 30% माइनस कर दो, 20% माइनस कर दो. तो जो भी गिवन होगा उसे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली अमाउंट यानी फिफ्थ कॉलम की अमाउंट पर ही निकालेंगे. मान लीजिए 100 रुपीज़ का 40% कह रहे हैं, तो 100 रुपीज़ हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से आपको 40% माइनस करना है तो आपका जो टैक्स है वो होगा 40%. फिर आप फिफ्थ कॉलम में से सिक्स्थ कॉलम को माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यही आपका फाइनल आंसर होगा, दैट इज PAT. अब बात करते हैं कॉलम्स की. इसमें कॉलम बनने हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के. फिर अगेन एब्सोल्यूट चेंज, जैसे मैंने आपको बताया था, इंक्रीज या फिर डिक्रीज का. फिर परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज. परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी वही है. आपको कौन सी अमाउंट लेनी है? सबसे पहले लेनी है आपको एब्सोल्यूट चेंज की अमाउंट. उसके बाद आपको कौन सी अमाउंट लेनी है? जो आपकी लास्ट ईयर वाली यानी प्रीवियस ईयर वाली अमाउंट थी वो आपको अपॉन में लगा देनी है, मल्टीप्लाइड बाय 100. इस पूरी चीज़ को अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि आखिर इसे करना कैसे है. ओके गाइज, now this is the question which we are going to do. I again suggest you to just have a screenshot of this question, ताकि जब हम आगे काम करें तो आप easily इसको कर पाएँ. एक बार आप screenshot ले लीजिए इस क्वेश्चन का तो it would be easier for you to do the question. इसमें हमें revenue from operations यानी sales given है, employee benefit expenses, other expenses, ये दो तरीके के expenses given है, और इसके बाद हमें टैक्स रेट गिवन है जो कि है 40%. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2020 और 2019 दोनों के में अमाउंट गिवन है, सिर्फ एक टैक्स की अमाउंट गिवन नहीं है क्योंकि उसकी परसेंटेज गिवन है. इसमें उन्होंने सिंपली आपसे कहा है कि जो भी आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा यानी टैक्स से पहले का प्रॉफिट, उसके ऊपर आपको टैक्स रेट विच इज़ 40% वो आपको कैलकुलेट करनी है.
क्लियर है? नाउ बिगिन विद द क्वेश्चन। ठीक है, अब कॉपी कर लिया हमने पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर एक्सपेंसेस गिवन थे, थोड़ा ध्यान दीजिए एक्सपेंसेस की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस गिवन है, अदर एक्सपेंसेस गिवन है, टोटल एक्सपेंसेस जो इन दोनों को टोटल करके आएगा। इसको सही कर दूं वरना मुझे लगता रहेगा बार बार। फिर थर्ड कॉलम आपका आ जाएगा पीबीटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 - 2, यानी इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, लेस करेंगे टैक्स जो कि 40% क्वेश्चन में गिवन था, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा पीएटी, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यही हमारा आंसर होता है। अब मैं फटाफट क्वेश्चन में से देख के 2020 की अमाउंट यहाँ और 2019 की अमाउंट यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ। ये हो जाता है हमारा करंट ईयर, ये है हमारा प्रीवियस ईयर। एब्सोल्यूट चेंज यानी इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालते हैं? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की अमाउंट माइनस करके। ठीक है, लेट्स सी कि क्या दिया था। क्वेश्चन में गिवन था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था आपका 40 लाख, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का आपको गिवन था 32 लाख। कॉपी कर लिया। इसी तरीके से बाकी के सारे भी कॉपी करेंगे, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद कोई और एक्सपेंस नहीं दे रखा, ना ही कोई और इनकम नहीं दे रखी, इसलिए हम इस कॉलम का फाइनल टोटल इसे ही मान लेंगे। यानी हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई? 40 लाख और 32 लाख, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस गिवन है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपको गिवन है 20 लाख एंड 16 लाख। फिर अदर एक्सपेंसेस गिवन है यहाँ 2 लाख एंड 4 लाख। टोटल ऑफ एक्सपेंस कॉलम आपका आ जाएगा यहाँ 22 लाख एंड 20 लाख। डोंट थिंक कि मैं कहीं से कॉपी करती हूँ। 16 + 4 आई नो दिस थिंग, दिस इज 20 लाख। खुद से कॉपी करने की कोशिश करना। नाउ पीबीटी इज 40 लाख माइनस 22 लाख, तो पीबीटी हमारा निकल के आ जाएगा बेटा यहाँ 18 लाख। माइनस करेंगे 40 माइनस 22, दैट इज पीबीटी। कैसे निकाला हमने इसे? 40 लाख माइनस 22 लाख, यानी करंट ईयर रेवेन्यू माइनस करंट ईयर एक्सपेंसेस। क्लियर है? करंट ईयर रेवेन्यूज में से मैंने करंट ईयर के एक्सपेंसेस माइनस करे तो मेरे पास पीबीटी आ गया 2020 का। अगर मैं 2019 का निकालना चाहूँ तो मुझे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा प्रीवियस ईयर रेवेन्यू माइनस प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस। क्लियर? जो कि मेरे को गिवन है क्वेश्चन में 32 लाख माइनस 20 लाख। ठीक, जब आप 32 में से 20 लाख माइनस कर देंगे तब आपका निकल के आ जाएगा बेटा 12 लाख। क्लियर? अब मुझे निकालना है टैक्स। टैक्स दे रखा है 40%, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं 2020 के लिए। तो टैक्स जब 2020 के लिए कैलकुलेट करा तो यहाँ पर 18 लाख जो दे रखा था, इस 18 लाख का 40% निकालेंगे। 2020 के लिए क्या करेंगे? 18 लाख का 40%, इट इज इंटू 40%। जब मैंने निकाला इट इज 7,20,000, और इसी तरह यहाँ निकालेंगे 12 लाख का 40%। कितने लाख का? 12 लाख का 40% निकाल लेते हैं 2019 के लिए, दैट इज 12 लाख का 40%, इट वुड बी 4,80,000। कितना निकल के आया? 4,80,000। अब मैं कॉपी कर लूंगी 7,20,000 और 4,80,000। नाउ अब हमें पीएटी निकालना है, जो हमारा आंसर होगा। पीएटी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? पीएटी का फॉर्मूला होता है पीबीटी माइनस
टैक्स। जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देते हैं तो निकल के आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ बचेगा 10,80,000 और यहाँ बच गया आपका 7,20,000। अब मुझे एब्सोल्यूट चेंज निकालने हैं। यू नो दिस थिंग, कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज में? आपको क्या करना है, 40 लाख माइनस 32 लाख, ये आपका निकल के आ गया बेटा 8 लाख। 20 माइनस 16, 2 माइनस 4, इस तरीके से सारे कॉलम मुझे फाइंड आउट कर लेने हैं। ओके, अब मैंने सारी अमाउंट माइनस करके लिख लिए। यहाँ पे 2 लाख में से 4 लाख माइनस कर रहे थे तो माइनस के 2 लाख आए, इसलिए जब मैंने 4 लाख में से माइनस करे 2 लाख तो यहाँ पे मेरे कितने बचे, 2 लाख। अदरवाइज मुझे क्या करना चाहिए था, इन दोनों अमाउंट को प्लस कर लेना चाहिए था, लेकिन ये क्योंकि माइनस की फिगर थी इसलिए यहाँ 2 लाख माइनस के बचे। क्लियर? अब मुझे परसेंटेज चेंज निकालनी है। परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर अमाउंट इंटू 100। देखिए फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये वही फॉर्मूला है जो हम लास्ट टाइम भी यूज कर रहे थे। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ देखिए 8 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख इंटू 100 निकाल लेते हैं। पहली अमाउंट दैट इज 8 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख इंटू 100। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बी 25%। अब यही 25% जो अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला है, सब जीरोस कैंसिल करके और मल्टीप्लाई करके, इसे हम मेंशन कर देंगे अपने आंसर में। तो यहाँ हमारी जो परसेंटेज निकल के आई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, वो है 25। तो यहाँ मैं लिख लूँगी 25%। अब इसी तरीके से 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख करके निकाल लेंगे, ये भी आपकी 25 ही आएगी। क्लियर? यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो परसेंटेज माइनस में आएगी। 4 लाख का जस्ट हाफ होता है 2 लाख, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट मुझे पता है कि यहाँ परसेंटेज बैठनी चाहिए 50। अब यहाँ कोई भी ये ना सोचे कि इन दोनों का टोटल करके ये कॉलम आ जाता है, इसलिए इन दोनों का टोटल करके ये कॉलम आ जाएगा। नहीं, आपको यहाँ पर इसे कैलकुलेट करना है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ निकल के आएगी आपकी 10। अगेन परसेंटेज का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं परसेंटेज का साइन लगा रही हूँ। बाकी की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाकी सब भी मैंने कैलकुलेट कर ली, सब ऑलमोस्ट हाफ था, तो सबकी परसेंटेज 50-50 आ गई है। क्लियर है? इस तरीके से आपका पूरा आंसर हो जाएगा। एंड दैट इज़ द थिंग जो आपको PAT फाइंड आउट करनी थी, ये वाली लाइन प्लस परसेंटेज चेंज, ये आपका आंसर रहेगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।